the final product A formed in the following multi-step reaction sequence is. So पहला तो देखिए H2O H पॉजिटिव है, तो ये तो सिंपल सा है कि जब आप ये H प्रोटोनेशन होगा, राइट, H पॉजिटिव से अटैक होगा, तो जो कार्बोकेटायन बनता है तो वो मोर स्टेबल पोजीशन पे बनेगा, दैट इज दिस पोजीशन पे। ये तो उसमें हो गया, करेक्ट। और नेक्स्ट स्टेप में H2O अटैक करता है यहाँ पर, ओके। सो H2O जब अटैक करता है इधर, तो यहाँ OH2 पॉजिटिव हो जाता है, और जनरली हम क्या कह देते हैं कि यहाँ से OH पॉजिटिव निकल गया और OH बन गया। तो फिलहाल आपका पहले स्टेप की बात तो OH ही हो गया। अब रिएक्शन हो रही है CrO3 के साथ, करेक्ट। देखिए जनरली इसमें सॉल्वेंट दिया जाता है, पिरिडीन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप मान लो पिरिडीन दिया है, क्योंकि और क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, पिरिडीन। अब इसमें एक फंडा होता है, देखिए अल्कोहल वाला, ध्यान से देखना ना। फॉर एग्जांपल मैं इस टाइप का कंपाउंड है, यानी सेकेंडरी मेरा है ना OH, तो CrO3 और पिरिडीन को अगर आप ले रहे हो तो इस केस में क्या हो जाता है, एक H OH में कन्वर्ट कर दो, ऑक्सीडेशन बेसिकली रिएक्शन हो रही है। एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होता है, तो ये H2O निकल जाता है और बचा हुआ RC डबल बॉन्ड O हो गया, ये एक H और होता ना यहाँ पे, करेक्ट, एल्डिहाइड बन गया। तो सेकेंडरी से हो गया एल्डिहाइड। अगर सपोज आपका ये वाला प्रोडक्ट होता OH, एक R यहाँ पे और H, तो अब इस केस में क्या होता है, इस H को OH में कन्वर्ट कर दो, यानी H2O निकल गया। अब इस H2O ये निकल गया, तो RC डबल बॉन्ड O, R इस केस में केटोन बन गया, समझ में आया। तो मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है इसमें, पार्शियल पार्शियल करके, समझ में आया। तो अब इसमें अगर आप देखोगे CrO3 ये वाला है, ठीक है, CH3, और ये एक H यहाँ पे है, तो इस H को OH में कन्वर्ट कर दूंगा, तो H2O अगर मैं यहाँ निकाल देता हूँ तो ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन के बाद में यहाँ हो गया आपका डबल बॉन्ड O, ओके। अब क्या है, NH2NH2KOH हीटिंग। अगर इसको गौर से देखोगे ये क्या हो गया, वोल्फ किश्नर रिएक्शन होगी। वोल्फ किश्नर रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ के HH जोड़ दो, यानी ये हो गया कीटोन से आपके बन गए एल्केन, मतलब एल्केन वाला पार्ट, करेक्ट, समझ में आया। तो जिसमें करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1।